हेलो, वेलकम बैक। लास्ट मॉड्यूल में हमने पढ़ा कि एडमिशन ऑफ पार्टनर एग्जैक्टली है क्या। रिकॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा हमने उसमें। नाउ विल मूव अ बिट फर्दर। अगर नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो डेफिनेटली रेशो भी तो चेंज होने वाला है। ओल्ड पार्टनर्स का जो पहले रेशो था, अभी नया पार्टनर भी आ गया है, तो नया रेशो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो इन दिस मॉड्यूल विल अंडरस्टैंड दैट ओनली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइस रेशो। अब ये सैक्रिफाइसिंग रेशो है क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, सब देखेंगे। हियर वी गो, वन बाय वन विल अंडरस्टैंड इन डिटेल कि ये रेशोज कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, कैलकुलेशन ऑफ रेशोज व्हेनेवर नेसेसरी, वेरेवर एंड व्हेनेवर नेसेसरी, ये हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लो कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब क्या। शॉर्ट में इसको बोलेंगे ओपीएसआर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स बिफोर एडमिशन। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कॉमन सेंस है कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब एडमिट नया पार्टनर होने से पहले जो उनका रेशो उसको ओल्ड रेशो बोलेंगे। ठीक है, नाउ इट इज ऑलवेज गिवन एंड इफ नॉट गिवन अज्यूम टू बी इक्वल। ये अपना प्रोविजन बोलता है पार्टनरशिप का कि रेशो, ओल्ड रेशो आपको दिया रहेगा। ये प्रोविजन नहीं बोलता है, प्रोविजन ये बोलता है कि अगर दिया नहीं रहेगा तो यू विल अज्यूम इट एज इक्वल, कि ओल्ड रेशो इक्वल था पहले वाले पार्टनर्स का। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। मतलब ओल्ड रेशो हमें कभी भी कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, या तो क्वेश्चन में से उठाना है या तो सिंपली इक्वल अज्यूम करना है। कैलकुलेट करेंगे क्या? नहीं। तो एक काम तो बच गया अपना, ओल्ड पीएसआर विल नेवर कैलकुलेट। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, एक्स वाई are partners sharing profit and losses as 3:2. They admitted Z as a partner for 1/5 share in future profit. ये आपको इंफॉर्मेशन दिया है कि X और Y ओल्ड पार्टनर्स है और उनका रेशो क्या था, तो 3:2 था, तो यही तो हो गया ओपीएसआर। करेक्ट। नया पार्टनर कौन आया? Z। उसको कितना रेशो देना है? तो 1/5 शेयर देना है। रेशो नहीं, सॉरी, शेयर कितना देना है? तो 1/5 शेयर देना है। तो न्यू पार्टनर का हमें अभी फिलहाल क्या जानना है? ओपीएसआर क्या है। सो ऑब्वियसली ओल्ड पीएसआर इज 3:2 व्हिच इज गिवन इन क्वेश्चन। अगर कुछ नहीं बोला होता, खाली इतना बोला होता एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, और डायरेक्टली इधर से स्टार्ट किया होता दे एडमिटेड, ये आगे का कुछ नहीं, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, तो फिर हम क्या अज्यूम करते? इक्वल। एक्स और वाई का रेशियो क्या है? इक्वल, इफ नॉट मेंशन। चलो आगे बढ़ते हैं ना। आगे क्या समझना है? न्यू पीएसआर। ओल्ड पीएसआर मतलब क्या? एडमिशन से पहले वाला। ठीक है, जो ओल्ड पार्टनर्स का था। न्यू पीएसआर मतलब क्या? नए पार्टनर के एडमिशन के बाद वाला। कॉमन सेंस। चलो, इट इज अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ऑल पार्टनर्स आफ्टर एडमिशन। इट मे और मे नॉट बी गिवन इन क्वेश्चन। ये दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है। दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, इक्वल अज्यूम नहीं करना है। ठीक है, इफ नॉट गिवन वी हैव टू कैलकुलेट इट। चलो लेट अस अंडरस्टैंड एग्जांपल। X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. They admitted Z as a partner and decided to share profits in future. कैसे डिसाइड करना है? 3:2:2. ओके, तो हमें पहले बोला है 3:2, ये रेशो है, ये किसका है? X और Y। Z एडमिट होने के बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया? कौन सा रेशो? 3:2:2। सब दिया है, सब दिया है। बताओ इसमें से ओपीएसआर क्या है? में से एनपीएसआर क्या है? एनपीएसआर इज न्यू पीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या है? अरे वाह, समझदार को इशारा काफी। वेरी गुड। सो 3:2:2 इज न्यू पीएसआर। वेरी वेरी गुड। ये देखो, ओपीएसआर दिया था, एनपीएसआर भी दिया है। कुछ नहीं करना, खाली हमें आइडेंटिफाई करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये देखो, एग्जाम्पल ले लेते हैं। X and Y are partners sharing profits in the profits and losses as 3:2. अच्छा, 3:2 का मतलब क्या है? देखो, अपना मैथ्स पे इतना कॉन्फिडेंस होता है ना कि एन मोमेंट पे आके फंस जाते हैं। ठीक है, तो 3:2 मतलब ही 3/5 और 2/5। ये बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता कैसे आया सर 3/5। मुझे कितने स्टूडेंट्स ने पूछा है, इसलिए मैं बता रहा हूं, एक्सपीरियंस। ठीक है, 3:2
को प्लस कर दो रही जो भी रेशो है और डिवीजन में लेके आओ। अभी बोले हाँ सर हमें पता था, मुझे भी पता है, आप जितने लोग देख रहे हो ना अभी उनमें से भी कुछ लोगों को ये नहीं पता था क्योंकि हमने मैथ्स इतना अच्छे से किया है। कोई बात नहीं, अभी तो पता चल गया, बहुत बढ़िया। सो 3:2 का ही मतलब क्या, 3/5 2/5। इट इज ओल्ड रेशो। दे एडमिटेड Z एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। न्यू पार्टनर शेयर कितना है, 1/5। रेशो नहीं दिया है, शेयर दिया है। अगर यहां पे ऐसा इंफॉर्मेशन है तो न्यू पीएसआर रेडीमेड तो दिया नहीं है। मैंने क्या बोला, इफ न्यू पीएसआर इज नॉट गिवन वी हैव टू कैलकुलेट इट, विल नॉट अज्यूम इट एज इक्वल। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वही हमें आगे देखना है। देखो प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म, ये देखो एक हिस्सा जो है 1/5 वो Z को दे रहे हम, शेयर है 1/5 वो Z को दे दिया, तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो ओल्ड पार्टनर्स को देना पड़ेगा कि नहीं। डू यू एग्री? अगेन कॉमन सेंस, अनकॉमन है लेकिन फिलहाल नाउअडेज इट इज अनकॉमन, कॉमन सेंस, बट आपको समझेगा, मुझे पता है तुम लोग सब स्मार्ट लोग हैं। सो इफ 1/5 इज गिवन टू Z, 4/5 हैज टू बी गिवन टू X एंड Y बोथ, कंबाइन 4/5 बचा है अपने पास वो दोनों को देने के लिए। रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर X एंड Y। तो देख लो, बिफोर एडमिशन एंटायर प्रॉफिट वाज शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स। नया पार्टनर नहीं था तो शेयर कैसे करेगा, ओल्ड पार्टनर्स ही देता बिफोर एडमिशन, तो पूरा प्रॉफिट वही ले रहे थे। नाउ व्हाट हैपेंड, 1/5 इज गिवन टू न्यू पार्टनर, उसमें से 1/5 अभी नए पार्टनर को देना पड़ा, ऑब्वियसली ना, ही विल आस्क फॉर प्रॉफिट। ओल्ड पार्टनर्स शेयर डिक्रीजेस, इसके वजह से क्या हो गया, 1/5 न्यू पार्टनर को दिया, इसके लिए ओल्ड पार्टनर का शेयर डिक्रीज हो गया, कम हो गया। पहले पूरा मिल रहा था उनको, अभी इतना नहीं मिल रहा है, तो शेयर डिक्रीज हो गया। दैट इज द सैक्रिफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशो धीरे धीरे आएगा, देखो अभी है ना। उन्होंने क्या किया, X और Y ने 1/5 सैक्रिफाइस कर दिया अपने प्रॉफिट में से, क्यों, क्योंकि वो Z को देना। सो दैट इज व्हाट सैक्रिफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर्स। समझ लो अच्छे से, इसलिए एकदम आराम से बता रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, कोई घाई घाई नहीं कर रहा। ठीक है, विल मूव फर्दर। अभी लेट्स कैलकुलेट न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। न्यू पीएसआर कैलकुलेट करते हैं, जो कैलकुलेट करना पड़ेगा इफ नॉट मेंशन्ड। सो पहले समझ लो कैसे कैलकुलेट करना है। रिमेनिंग प्रॉफिट वी हैव टू कैलकुलेट, जो अभी हमने एनिमेशन में हमने देखा वही, बट फॉर्मूला के हिसाब से। रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट इज 4/5। अच्छा, रिमेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने का एक्चुअली फॉर्मूला अगर आपको चाहिए तो दैट इज 1 माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर। रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर। ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। अभी इतना उनके लिए बचा है ना, वो कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में, तो ओल्ड रेशो में, उनका जो ओल्ड रेशो था उसमें। चलो, तो X's न्यू शेयर विल बी रिमेनिंग प्रॉफिट इनटू हिज ओल्ड शेयर। उसका ओल्ड शेयर कितना है, देखो यहां पे 3/5। सो 4/5 इंटू 3/5। देखो फॉर्मूलाज लिखते जाओ, जरा पॉज का बटन है उसको यूज करो बीच बीच में अगर आपको लगा। ऐसा नहीं कि एट अ स्ट्रेच ही सब देखना है, बीच में पॉज करो, आपको क्या एनालाइज हो रहा है, क्या आइडेंटिफाई हो गया ये मॉड्यूल से, लिख के रखो। जितना लिखोगे उतना ज्यादा समझोगे, याद रखो। और जितना ज्यादा सम्स खुद प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छे से आपको आएगा, सिर्फ देख के नहीं आने वाला अकाउंटिंग। सो पॉज कर दो, मैं जो फॉर्मूलाज बता रहा हूं इफ यू वांट लिख दो। ओके, रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, मतलब 1 माइनस 1/5, तो हमें मिला 4/5। ठीक है, 5 हिस्सा किया, उसमें से एक हिस्सा नए पार्टनर को दिया, इन वेरी सिंपल वर्ड्स। सो 4 शेयर इज रिमेनिंग, 4/5 रिमेनिंग। न्यू पार्टनर्स शेयर वुड बी रिमेनिंग प्रॉफिट इनटू हिज ओल्ड शेयर, 4/5 इंटू 3/5, तो वो कितना हो गया, 12/25। सेम फॉर Y, हिज न्यू शेयर विल बी रिमेनिंग प्रॉफिट इनटू हिज ओल्ड शेयर, रिमेनिंग प्रॉफिट इनटू ओल्ड शेयर। सो इट इज 4/5 इंटू 2/5, सो क्या हो गया 8/25। Z शेयर इज 1/5, ये तो हमें बोला ही था क्वेश्चन में। देखो अभी ये 12/25, 8/25 और 1/5, ऐसा लगता है क्या, है कि नहीं? मैं किसी की एक्टिंग नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि ये थोड़ा सा ऐसा अनइवन है। इसको भी डिनोमिनेटर इक्वल कर देते हैं ना, तो फिर करेक्ट हमें पता चलेगा रेशो क्या है। सो लेट्स इक्वलाइज डिनोमिनेशन ऑफ Z। ठीक है, तो क्या होगा,
1/5 इंटू 25 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 1/5 इंटू 5/5, सो इट इज 5/25. अभी हम अच्छे से बता पाएंगे क्या कि देयर न्यू रेशो इज 12:8:5. करेक्ट, न्यू रेशो इज 12:8:5. वापस बता रहा हूं, थोड़ा सा बैक करो, यहां से पॉज करो अगर अटका है, ध्यान से देखो, लिख लो फॉर्मूलाज मैंने बीच बीच में जो बताया है. फिर भी नहीं समझ रहा है तो वापस एक बार देखो, फिर आगे बढ़ो. ठीक है, डाउट लेके आगे नहीं बढ़ना. आगे बढ़ते हैं. देखो ये अभी हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि मैं तो आगे बढ़ना चाहिए. 12:8:5 is the ratio. Now, sacrificing ratio is what? What is sacrificing ratio? हमने बेसिक थियरी तो समझ लिया कि sacrifice made by old partners. But what is sacrificing ratio? It is the ratio of sacrifice made by old partners for giving share in future profits to new partner. 1/5 तभी देना पॉसिबल है जब ओल्ड पार्टनर्स एग्री करेंगे, हाँ ठीक है हम ये सैक्रिफाइस करते हैं तो Z को 1/5 दो. राइट, सो लेट्स सी हाउ SR इज कैलकुलेटेड. कैसे कैलकुलेट करना है देख लेते हैं. तो कैलकुलेट SR, OPSR एंड NPSR इज रिक्वायर्ड. दोनों हमें चाहिए. ये देखो OPSR है 3:2. सेम एग्जांपल रखा है हमने, सेम एग्जांपल XYZ वाला. ओल्ड रेशो था 3:2, न्यू रेशो हमने कैलकुलेट किया था इफ यू रिमेंबर जस्ट नाउ 12:8:5. तो अभी इसमें से SR मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करना है. सो फॉर गिविंग शेयर टू Z, X एंड Y मेड सैक्रिफाइस. टू कैलकुलेट देयर सैक्रिफाइस, डिफरेंस बिटवीन ओल्ड शेयर एंड न्यू शेयर इज कैलकुलेटेड. देखो मैं आपको अमाउंट के हिसाब से पहले बताता हूं, शेयर के हिसाब से आप समझ लोगे. पहले ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला. हाइपोथेटिकल एग्जांपल, पहले X और Y को Z एडमिट होने से पहले अमाउंट वाइज लेट अस अज्यूम 50,000 और 50,000 मिलता था. ठीक है, मतलब 1 लाख प्रॉफिट हुआ उनको, दोनों ने 50,000 शेयर कर लिया. नाउ Z इज गेटिंग एडमिटेड. उन्होंने ये डिसाइड किया, जैसे यहां पे बोलता 1/5 शेयर, वैसे मैं अमाउंट में बता रहा हूं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए. उन्होंने ये डिसाइड किया कि 20,000 विल गिव टू Z. 1 लाख प्रॉफिट है, उसमें से 20,000 हम Z को देंगे. अज्यूमिंग, इसलिए बोला हाइपोथेटिकल, अज्यूमिंग 1 लाख ही प्रॉफिट हो रहा है. सो 20,000 अगर Z को दिया तो उनके लिए 80,000 बचा, तो 40,000 उन्होंने स्प्लिट कर लिया. मतलब ही अगर मैंने पूछा कि उन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया, तो आप क्या बोलोगे, सर पहले 50,000 मिल रहा था, अभी 40,000 मिल रहा है, मतलब इंडिविजुअल दे हैव सैक्रिफाइस 10,000. 50 माइनस 40 मतलब उनका ओल्ड प्रॉफिट अमाउंट माइनस न्यू प्रॉफिट अमाउंट. यही बोलोगे कि नहीं? यही करना है, खाली शेयर के हिसाब से फॉर्मूला में. ठीक है, इसलिए अमाउंट पे पहले आपको क्लियर करवाया ये बात. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, एक्सेस सैक्रिफाइस इज व्हाट? हिज ओल्ड शेयर 3/5 माइनस हिज न्यू शेयर दैट इज 12/25. 50 माइनस 40, ओल्ड माइनस न्यू ही किया था तब भी आपने, है कि नहीं? ओल्ड 50 मिल रहा था, अभी नया 40 मिल रहा है, तो 10,000 उसका सैक्रिफाइस. ये किया हमने खाली रेशो के हिसाब से, शेयर के हिसाब से, ओल्ड माइनस न्यू. सो अगेन फॉर दिस व्हाट वी नीड टू डू इज इक्वलाइज डिनोमिनेटर. करेक्ट. सो ये आ गया, देखो 15/25 माइनस 12/25. डिनोमिनेटर अगर इक्वलाइज कर लिया तो 15/25 माइनस 12/25, तो 3/25. y का क्या होगा? ओल्ड शेयर इज 2/5, न्यू शेयर इज 8/25. करेक्ट. 2/5 माइनस 8/25. अगेन इफ आई वांट टू इक्वलाइज डिनोमिनेटर, तो यहां पे क्या आएगा? 10 माइनस 8/25. 10 माइनस 8/25, सो इट इज 2/25. 3:2. ये देखो, their sacrifice ratio is 3:2. that is old PSR. जितना sacrifice है उतना ही old PSR भी था. याद रखो, when nothing is specified, SR is same as old PSR. ये क्वेश्चन में कुछ SR के बारे में स्पेसिफाई किया था क्या? OPSR दिया था और न्यू पार्टनर का शेयर बोला था, इफ यू रिमेंबर. 3:2 is their OPSR and 1/5 share is to be given to Z. So if nothing else is specified, your SR is always equal to OPSR. जो 3:2 था वही SR भी आया. ये हमने hence प्रूव कर लिया. Okay. Moving further, calculation of SR is necessary only when new PSR is given.
न्यू पीएसआर अलग से दिया, अभी क्या था, न्यू पीएसआर हमने कैलकुलेट किया था, अलग से दिया नहीं था, तब क्या होगा, ओपीएसआर इज सेम एज एसआर, बट इफ न्यू पीएसआर इज सेपरेटली गिवन देन वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ओल्ड माइनस न्यू, एसआर इज इक्वल टू ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर, दैट इज व्हाट वी हैव टू अप्लाई। ठीक है, डोंट फॉरगेट, भूलना नहीं। एसआर इज इक्वल टू ओपीएसआर माइनस न्यू पीएसआर, ये भूलना नहीं। आगे बढ़ते हैं। A and B were sharing profits 3:2. They admitted C for 1/5 share in future profit. Calculate new PSR and SR. X, Y, Z के बदले कौन आ गए, A, B, C। चलो फटाफट कैलकुलेट कर लो। सर नहीं आएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, पॉज करो, कैलकुलेट कर लो। आई होप आप सबने कैलकुलेट कर लिया है। अभी मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूं, देख लो, क्रॉस चेक कर लो करेक्ट है कि नहीं। सोल्यूशन तो वही बताना है मुझे जो मैंने एक्स वाई जेड के लिए बताया था, राइट। OPSR माइनस इज 3:2, C's शेयर इज 1/5, ये सब दिया है हमें क्वेश्चन में। सो दिस इज योर केस 1 व्हेन दिस मच इंफॉर्मेशन इज गिवन इन क्वेश्चन। सो क्या होगा, SR 3:2, दैट इज OPSR एंड SR इज सेम। क्यों, क्योंकि आगे और कुछ इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं है। न्यू PSR अलग से दिया है क्या, नहीं दिया है, दैट इज व्हाई योर SR इज सेम एज OPSR। तो एक तो हमें आंसर मिल गया तुरंत, इधर के इधर। दूसरा, if we have to calculate new PSR, first step is to calculate remaining share। remaining share का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 1 minus new partner share, so 1 minus 1/5 which is 4/5। अभी अगर आपको ये डिफिकल्ट जाता है कैलकुलेशन तो थोड़ा सा रिस्क है मैथमेटिक्स में, बट ठीक है, मैंने आपको इसलिए इजी करके बताया था। 1 minus 1/5 मतलब क्या, 5 शेयर में से 1 शेयर we have given to new partner, तो रिमेनिंग कितना बचा, 4 शेयर, सो आंसर इज 4/5। चलो फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे पता करेंगे ओल्ड पार्टनर्स का, इट इज NPSR इज इक्वल टू रिमेनिंग शेयर इनटू OPSR। सो 4/5 इनटू 3/5, वापस वही कैलकुलेशन है, इसलिए थोड़ा सा भगाया मैंने। 12:25, 12/25 एंड बी के लिए 4/5 इंटू 2/5, सो अगेन 8/25। सो इक्वलाइज कर लेते सी का डिनोमिनेटर, क्योंकि उसका 1/5 बोला है ना, तो वो 25 कर लेते, तो 5/25 हो जाएगा। ये देख लो। सो योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 12:8:5। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम आगे के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। थैंक यू।